कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 12.2 प्रश्न संख्या 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.15। तो ये प्रश्न दिया गया है। इसमें पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, उसके बाद 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे और उसके आयतन का 30% निकालने पर चीनी का आयतन निकाल लिया जाएगा। तो सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आकार कैसे है इसमें हम देखते हैं। तो एक गुलाब जामुन ये बेलनाकार इसमें बताया गया है और दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। तो एक गुलाब जामुन पहले बेलनाकार बनाएंगे। ये बेलनाकार भाग ये गुलाब जामुन का है और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार दिया गया है और ये गुलाब जामुन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितना दी गई है, h बराबर 5 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में दिया गया है कि एक गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। व्यास दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास जो दिया गया है व्यास 2r होता है। ये दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। तो r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो अब दोनों अर्धगोलाकार जो सिरे हैं एक तरफ 1.4 ये r हो गया, दूसरी तरफ ये r त्रिज्या जो अर्धगोला की होगी 1.4 यानी 1.4 इधर 1.4 इधर, दोनों मिलाएंगे तो 2.8। ये पूरी लंबाई से निकाल देंगे तो बेलन की ऊंचाई h बराबर बच जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई पाँच 5.0 में से 2.8 घटाने पर प्राप्त होगा और ये आएगा 2.2 सेंटीमीटर। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो ये कितना आ गया 2.2 सेंटीमीटर। अब एक जो है गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन। तो गुलाब जामुन का आकार ये बेलनाकार भाग है और दोनों सिरों पर अर्धगोला जोड़ा गया है। तो अर्धगोला दो अर्धगोला है तो एक पूरा गोले का आयतन बनेगा और एक बेलनाकार भाग का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर इसका है 1.4 स्क्वायर, एच कितना है 2.2। तो ये बेलनाकार भाग का आयतन हो गया। एक गुलाब जामुन में एक बेलनाकार भाग है उसका आयतन ये हो गया और दोनों अर्धगोला का आयतन ये जोड़ा गया। तो दोनों अर्धगोला मिला करके एक गोला बना यानी कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई r 1.4 का क्यूब। इतना आयतन निकाल के जोड़ेंगे तो एक गुलाब जामुन का आयतन आएगा। अब इसको हम सरल करेंगे। पाई का मान कितना है 22/7, 22/7। यहाँ स्क्वायर है तो ये 2 बार रहेगा
1.4 गुणे 1.4 गुणे 2.2 प्लस 4/3 गुणे 22/7 गुणे ये क्यूब है तो 3 बार 1.4 गुणे 1.4 गुणे 1.4 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 यानी 0.2 7 से 1 ठो काट देंगे 1.4 तो 7 दूनी 14 0.2। अब यहाँ पर इसको सरल करेंगे 22 का 22 में गुणा 484 यहाँ 2.2 है 1 अंक बाद दशमलव ये लगा देंगे गुणे 1.4 गुणे 0.2 और प्लस 4/3 गुणे 14 से इसमें गुणा करेंगे 14 दूनी 28 14 दूनी 28 2 30 यानी 1.4 है तो 1 अंक बाद दशमलव यहाँ लगेगा 14 दूनी 28 14 दूनी 28 2 30 तो ये 30.0 हो जाएगा और गुणे 0.2 गुणे 1.4 इतना हो गया। अब यहाँ पर गुणा होगा 14 चौका 56 हासिल 5 14 अट्ठे 112 और हासिल 5 जोड़ेंगे 112 5 117 हासिल आएगा 11 14 चौका 56 और 11 56 और 11 67 और इसका गुणा यहाँ 1 अंक बाद दशमलव 1 अंक बाद यानी कि 2 अंक बाद दशमलव तो इसका गुणा इसमें हो गया। अब गुणे 0.2 बचा हुआ है प्लस अब 3 से इसमें भाग देंगे 3 2 30 ये 10 बचेगा और 10 चौक 40 गुणे 0.2 गुणे 1.4 अब यहाँ गुणा करेंगे 2 छक 12 2 सत्ते 14 1 15 2 छक 12 2 सत्ते 14 1 15 हासिल 1 2 सत्ते 14 1 15 फिर हासिल 1 2 छक 12 1 13 और यहाँ 1 और 2 3 अंक बाद दशमलव यहाँ लगाएंगे प्लस 40 दूनी 80 40 दूनी 80 1 अंक बाद दशमलव और गुणे 1.4 तो अब ये कितना आ गया 13.552 प्लस 14 अट्ठे 112 और ये 0 उतार लेंगे 1 और 1 2 अंकों बाद दशमलव यहाँ 0 बढ़ाएंगे 3 अंक इधर 3 अंक इधर तो अब इसको जोड़ेंगे 2 में 0 जोड़ेंगे 2 5 और 0 ये हो गया 5 5 और 2 ये हो गया 7 और 3 1 4 1 1 2 3 अंक बाद दशमलव तो एक गुलाब जामुन का आयतन इतना आ गया 45 गुलाब जामुन का आयतन इसका 45 गुना को
कर देंगे 45 गुणे 24.752 24.752। अब ये 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया, तो ये 45 गुलाब जामुन के आयतन में चीनी कितनी लगेगी? जितना गुलाब जामुन का आयतन होता है उसका 30%, तो चीनी का आयतन बराबर ये कुल गुलाब जामुन का आयतन 45 गुणे 24.756, इसका हम कितना 30% निकालेंगे, 30%। तो अब यहाँ पे सरल कैसे करेंगे, एक अंक बाद दशमलव, ये शून्य शून्य कट जाएगा, 3 का गुणा करेंगे, 3 छक 18, हासिल 1, 3 पचे 15, 1 16, हासिल 1, 3 सत्ते 21, 1 22, हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे और गुणे 45 और ये बटा में 10, तो 10 से भाग देंगे तो ये 4.5, अब 4.5 आ जाएगा तो ये 74.268 गुणे 4.5, मतलब 4.5 मतलब ये 4.5, तो ये 9 का आधा होता है, इसको हम लिख देंगे 74.268 गुणे 9/2। अब 9 का गुणा करके 2 से भाग दे देंगे तो 9 8 72, हासिल 7, 9 छक 54 और 7 61, हासिल 6 और 9 दूनी 18 और 6 24, हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38, हासिल 3, 9 63 और 3 66, 9 8 72, 9 छक 54, 6 60 1 61 और 9 दूनी 18, 6 24, हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38, 8 हासिल 3, 963 और 3 66, 3 अंक बाद दशमलव बटा में 2। अब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छक 12, इतना घन सेंटीमीटर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 338 घन सेंटीमीटर, यानी कि चाशनी का जो आयतन होगा, चीनी की चाशनी का आयतन, चीनी की चाशनी का आयतन जो होगा 338 घन सेंटीमीटर आएगा। तो एक बार पुनः प्रश्न देख लेते हैं। यह हमारा प्रश्न है, इसमें हमने पहले क्या किया है, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला है, उसके बाद 45 गुलाब जामुन का आयतन, और कुल आयतन जब निकल गया तो उसका 30% निकाल दिया गया है। 30% जो है चीनी की चाशनी का आयतन होगा। तो इस तरह ये उत्तर प्राप्त हो गया। ये हमारा उत्तर आएगा 338 घन सेंटीमीटर।